पहला आपके पास होता है क्या? बोलो। निलंबन है कौन? निलंबन। ठीक है, इसको बोलते हैं सस्पेंडेड। सस्पेंडेड। निलंबन का मतलब होता है लटका हुआ रहेगा ये। और दूसरा होता है पाइवोट। पाइवोट को कहते हैं किलकित। 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 इसको बोलेंगे क्या? पाइवोट। अब दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ने वाले हम लोग? निलंबन। निलंबन का क्या? चल कुंडली धारामापी में पहला हुआ है निलंबन है। इसका पहले हम लोग बनाते हैं फिगर। किसका? चल कुंडली धारामापी का। इसके लिए आपको दो गो लेना होगा चुंबक। सॉरी, एक चुंबक लेना होगा। एक चुंबक का कितना ध्रुव रहेगा? दो ध्रुव रहेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये नॉर्थ हो गया, ये वाला साउथ हो गया। ऐसा आपको पढ़ाए थे लूप पर बाला घूर्ण, पढ़ाए थे। और इसमें भी रहेगा लूप, अंदर में रहेगा लूप। लूप का आकार कैसा होगा जरा देख लो। मान लिया जाए ये अपने पास लूप हो गया, चारों साइड से बंद है तो लूप ही कहेंगे इसको, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? बंद पास। बंद पास या बंद लूप। ये हो गया क्या? एक हो गया कुंडली। ठीक है। और सस्पेंडेड मतलब निलंबन। निलंबन नहीं समझ में आया तो लटका हुआ, टकला नहीं, लटका हुआ है ना। सस्पेंडेड माने लटका हुआ, यानी कि लटका हुआ रहेगा कौन? कुंडली। ये वाला कुंडली है, इसको क्या कर दीजिए आप? लटका दीजिए। ऐसे लटका देंगे, हो गया। लटकाने के बाद क्या होगा कि जैसा ही इसमें हम लोग धारा को देंगे, कुंडली में भी धारा जाएगा। और धारा जाने से देखना, ये एक प्रकार का रस्सी है बाबू। ये वाला जो है क्या है? रस्सी। समझना, रस्सी। रस्सी है। यदि हम इस रस्सी को ऐसे घुमाएं, एक रस्सी वहां पर बांध दिए हैं, और इसमें से हम लोग ऐसे एक रस्सी को बांध दिए ऊपर, और जब इसको घुराएंगे तो रस्सी ऐठन होगा कि नहीं होगा? और रस्सी ऐठन होगा या कि रस्सी ऐठेगा तो ये घूमेगा। अब इसके ऊपर लगा देते हैं नापने वाला। क्या नापेगा? ये वाला लगा देते हैं यहाँ पर, नापने वाला। नापने वाला है, नापने वाला है यहाँ पे मीटर। क्या लगा देंगे? मीटर। ये ऐसे वो नापे रहता है ना, नापने वाला। और यहां पर लगा देते हैं क्या? बोलो। समतल दर्पण। ये वाला क्या है आपका? समतल दर्पण। समतल दर्पण क्यों लगा दिए हैं? जैसे आप लोग देखे होंगे ना, जो जैसे मीटर होता है ना, गाड़ी वाला मीटर, तो गाड़ी मीटर के ऊपर शीशा लगा होता है कि नहीं? शीशा इसलिए लगा हुआ है ताकि दिखाई दे। ये जब नापेगा किसको? धारा को या फिर वोल्टेज को, हमको नाप के देगा ऐसे। अब देखो इसका सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत है कि बल आघूर्ण। जितना ये ऐठेगा, रस्सी में जितना ऐठन होगा उतना ही कुंडली घूरेगा, और जितना ही कुंडली घूरेगा उतना ही ये क्या करेगा? नापेगा। समझ में बात? यहाँ पर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रहेगा। तो मान के चलिए 5 पर जाके रुका, तो हम लोग कहेंगे इसका वोल्टेज कितना? 5 है। यदि धारा माप रहे हैं तो 5 हो जाएगा। क्या? नहीं बुझाया? क्या होगा इसमें? रोटेशन होगा, घूमेगा ये। अब घूमेगा, क्यों घूमेगा कोई भी चीज? क्योंकि इस पर लगेगा आपको, क्या लगेगा? बालाघोर। किसी भी चीज को घुमाने के लिए बालाघोर। जैसे ये है, इसको ऐसे घुमाना है, एक उंगली से तो ऊपर ठेलेंगे और एक से नीचे खींचेंगे तो क्या होगा? बल आघूर्ण होगा। ठीक है। आपको पढ़ा है लूप पर बालाघूर्ण। लूप पर बालाघूर्ण पढ़ा है, यानी कि बालाघूर्ण कितना लगेगा तो लूप वाला लगेगा। इसका जो सिद्धांत है वो इधर देखिए जरा। अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? ये वाला। तो कहता है जो सिद्धांत पर काम करता है वो काम करेगा लूप पर। पहले निकालिए क्या? बल आघूर्ण। लूप पर बल आघूर्ण कितना होगा बोलो? आओ बराबर NIAB साइन थीटा। साइन यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 90 डिग्री? क्योंकि कैसे रहेगा? सस्पेंडेड है। ठीक है, चलो।
अब जैसे ही ये होगा तो अपने आँच पर क्या करेगा, ये रोटेशन करने लगेगा, घूमने लगेगा ऐसे ऐसे। ये निकाल दिए। अब देखो, जब ये घूमेगा तो इसमें ऐठन हुआ ना, ऐठन किस में भी हुआ, रस्सी में भी। अभी आप किसका बल आघूर्ण निकाले हैं, लूप का। अब किसका, रस्सी का। और जितना रस्सी घूमेगा उतना ही यो घूमेगा, यो घूमेगा। जैसे ऐसे, जैसे गुरे घाटी जोर लाना होता है, वो ऐसे ऐसे घुमाता है ना, ऐसे घुमा करके छोड़ दो, जितना रस्सिया घूमेगा उतना यो घूमता था ऐसे से। बचपन में खेला ऐसा बात। चलिए, आप क्या लिख देंगे, रस्सी में ऐठन, रस्सी में, रस्सी नहीं बोल के तार बोल गया, ज्यादा बढ़िया रहेगा। निलंबित तार, तार में क्या, बल। ऐठना का मतलब क्या, बल आघूर्ण। और इसका मान याद रखिएगा क्या होता है, सी थीटा। कौन थीटा, सी थीटा। सी क्या है, ऐठन कांस्टेंट, जो ऐठेगा उसका स्थिरांक है। जो ऐठेगा इसका स्थिरांक है। रुको, रिकॉर्ड करेगा तो पूरा पूछते हैं बढ़िया से। Yes। अब दोनों का बल घूर्णन आपस में बराबर हो जाएगा, इसी सिद्धांत पर। क्यों, क्योंकि जितना ही घूरेगा उतना योग घूरेगा, और जितना ही घूरेगा उतना योग घूरेगा, मैंने दोनों क्या घूमेगा, बराबर। तो यहां से कर दीजिए क्या, एन आई ए बी बराबर कौन, सी थीटा। दोनों को आपस में बराबर कर दो। आई को रखो, सी को उधर भेज, सबको भेजो, क्या हो जाएगा, आई, या ऐसे करो, एन ए बी बराबर, आई को उधर भेजिए, सी थीटा बटा आई, हो जाएगा। या चलो, इसको सिद्धांत निकालना है ना, सिद्धांत निकालना है तो थीटा को करते हैं, आई बराबर सी थीटा बटा, बोलो, एन ए बी, एन ए बी। अब यहां से देखो, ये वाला कांस्टेंट है, आइटन कांस्टेंट। नंबर, फेरों की संख्या बदल नहीं सकते ना आप, धारा को बदल नहीं सकते हैं, जितना दे दिया उतना चला गया। अब क्या, बी भी, चुंबक को नहीं बदल सकते। जब चुंबक नहीं बदलिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं बदलेगा। धारा यदि 2 एम्पियर दी है तो 2 ही एम्पियर रहेगा। प्लस में यदि फेरों की संख्या मेरा कुंडली में 10 है तो 10 ही रहेगा। यानी कि ये सब का सब क्या हो गया, कांस्टेंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर कांस्टेंट के ले लो, और क्या, थीटा। इसका मतलब आई जो है समानुपाती किसका हो गया, थीटा का। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा इसमें धारा देंगे, आयतन उसमें उतना, और जब आयतन ज्यादा होगा तो ये मापेगा भी ज्यादा। कैसे मापेगा, देखो, अरे बाबू, जब ऐसे ये वाला लगा है, ये है अपने पास, है ना। अब यहां से मान लो 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर वोल्टेज भी नापते हैं। अब जैसे मेरा वोल्टेज इसमें तार में दिए, तार में मान को दिए 4 एम्पियर की धारा, ये नाप के हमको कितना देगा, 4 एम्पियर नापना चाहिए ना। 4 एम्पियर के चलते में चारे ऐसा ऐठन होगा। यदि हम इसको 20 एम्पियर की धारा देंगे, यहां नापेगा। यदि 4 एम्पियर का नापेगा तो यहां से यहां नापेगा, यहां नापेगा। लेकिन 50 एम्पियर देंगे तो यहां नापेगा। बोलो, थीटा का मान बढ़ा के घटा, बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि धारा उसमें अधिक दी है। जितना ज्यादा आप धारा दीजिएगा, वो कुंडली उतना ऐठेगा, और जितना ऐठेगा उतना नापेगा। तो आप मोटर में देखिएगा, जो मोटर जो होता है, मोटर का स्टार्टर, उसमें 2 चीज लगा होता है, एक होता है मीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। और ये दोनों बनता किससे है, धारा गैल्वेनोमीटर से। तो कौन गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर, जल कुंडली गैल्वेनोमीटर। अब समझो इसका दोष भी है कुछ, इसका दोष, निलंबन का दोष ये है कि बाबू, कोई भी चीज ऐठना है। अब मान लिया जाए कि हमको करंट लगवाना है, तो जब तक हमको अपना प्रतिरोध से ज्यादा करंट नहीं देगा तब नहीं मारेगा हमको। इसीलिए तो हमको सेल वाला नहीं मारता, लेकिन इसको कहेगा तो मारेगा। हालांकि नहीं मारेगा हमको, नहीं मारेगा, अरे बताएंगे, नहीं मारेगा ना। आप आप जानते हैं ना, करंट को चलने के लिए क्या चाहिए, 2 चीज की आवश्यकता होता है। पहला, परिपथ बंद होना चाहिए, समझे। और दूसरा, प्रतिरोध कम होना चाहिए, कम, प्रतिरोध कम होना चाहिए। आदमी का प्रतिरोध 50,000 हो, समझे।
और यदि एक तार को छुइएगा तो वो नहीं मारेगा, एक तार को छुइएगा तो नहीं मारेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो मेन लाइन हो, एक तार को छुइएगा नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि एक तार को छुए तो धारा हमसे हो करके जाएगा तो जरूर, तो हम उसके लिए वो तार की तरह हो गए हैं। समझा बात? लेकिन कॉपर वॉपर का तार जो होता है उसका प्रतिरोध हमरे प्रतिरोध से कम है, तो कैसे जाना चाहेगा, हमरा से होकर कि तार से? अरे धारा को चलने के लिए दो चीज चाहिए, एक परिपथ का क्या होना चाहिए, बंद, और दूसरा प्रतिरोध कम। मेरा प्रतिरोध 50,000 ओम, कॉपर का प्रतिरोध उससे कम, तो धारा किससे जाना पसंद करेगा? कॉपर से। तो तुम छुएगा तुरंत नहीं आवेगा, नहीं। लेकिन यदि जमीनिया में टच कर दिया तो परिपथ हो गया बंद, परिपथ हो गया बंद, परिपथ बंद, धारा प्रवाहित होगा। याद है? परिपथ खुला, धारा प्रवाहित नहीं होगा। परिपथ बंद होगा तो मारेगा, नहीं होगा तो नहीं मारेगा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। ऐसा कोई बात, कल तो नहीं मारा था, क्या था, नहीं मारा था, आए ओकरा नहीं मारा था, नहीं मारता है। आ जाओ, चलो छोड़ो, समझो यहाँ पे अब इधर 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 इधर। कहने का मतलब है जितना ज्यादा धारा दीजिएगा उतना ज्यादा ऐठन होगा, और जितना ज्यादा ऐठन होगा ये वाला मीटर वो उतना ज्यादा घूमेगा। यदि यहाँ पर है अभी रखा हुआ, सुनो, यदि यहाँ पर है 20 पर और अब जगह कहाँ पर 30 पर, 10 एम्पियर धारा बढ़ा दिए, मैंने पहले था 20, अब 30, अब 20 पर से कहाँ चल जाएगा, एंगल ये वाला हो गया। अब 30 से 40 पर गया तो कहाँ हो गया, एंगल ये वाला हो गया ना, 20 से 40, एंगल कौन बड़ा हुआ, 40 वाला। क्यों? क्योंकि धारा हो गया 40, धारा ज्यादा तो ऐठन ज्यादा, जब ऐठन ज्यादा तो घूमेगा भी ज्यादा। ठीक है। अब इसका दोष, दोष ये है कि जैसे आप सुने होंगे कि इसको गलाने के लिए मान लिया जाए 200 डिग्री चाहिए, 200 डिग्री के नीचे नहीं गलेगा। या कहिए घूस का नाम सुने आप लोग, घूस देना, तो कहेगा नहीं 500 के बिना काम ही नहीं होगा। मतलब जब तक उसको 500 नहीं दीजिएगा, वीडियो साहब के फाइल लेके नहीं देगा, आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। समझ में आ रहा बात? इंदिरा आवास को जब तक 10,000 नहीं दीजिएगा अगला फोटो नहीं होगा। मतलब फोटो यह होवेला कितना देना पड़ेगा, 10,000, 5,000 देगा तो फोटो नहीं होगा। कहने का मतलब इसको घुमाने के लिए एक निश्चित धारा देना होता था, इसके कारण से 0.01 एम्पियर का मान के धारा दिए थे। ये अब नापेगा कि नहीं, नहीं नापेगा। क्यों, क्यों नहीं नापेगा? क्योंकि इतना एम्पियर की धारा इसको ऐठन महसूस नहीं करवा सकता। अब देगा तू 100 रुपया, कहेगा इंदिरा आवास आया, कहेगा फोटो कर देंगे, करेगा जी? नहीं करेगा, कहेगा एक कुछ होगा 9,999 देगा से करबन करेंगे। और ऐटा के घर नहीं भी है तो कह देंगे ऐटा घर है, लेंगे तुरंत 10,000 तो 10,000। समझ में आ रहा बात? मतलब बिना 10,000 के ये इंदिरा आवास साहब घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा। 10,000 चाहिए घूमने के लिए। लेकिन अब आइए, पैरवी लगाइए, पैरवी लगाइएगा तो कह देगा हमारा आदमी है, वीडियो साहब को कहिएगा पैसा कम लीजिएगा, वीडियो साहब कह देगा क्या है हमको कम देना, जाओ करवा लो, कर देगा कितना में, 1,000 5,000। अब सोचिए 1,000 में कर रहा था पहले, अब कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन पहले ये जो था ये इतनी धारा में ऐठन महसूस नहीं करवा पाता था, जिसके कारण से एक निश्चित धारा चाहिए इसको घूमने के लिए, तो छोटा मोटा धारा कोई नाप नहीं सकता था। तब जाकर के इसको सुधारा गया और बनाया गया क्या, किलकित। क्या बनाया गया, किलकित। समझ में आया बात? किलकित में क्या किया, सेम बात, उसमें ज्यादा कुछ नहीं किया। इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, बीच में है कुंडली, कुंडली। अब देखना दिमाग क्या लगाया ना, दिमाग लगाया एक ऐठे पड़ता है ना, एक ऐठे पड़ता है तो ना ऐसा सिस्टम कर दो कि ऐठे नहीं करे, कि घूमे वाला लगा दो, घूमे वाला। सुनो ना, यहाँ पे क्या किया, ये लगा दिया और ये आपका ऐसा वाला है। अब ये क्या होता है कि घूमने वाला अंदर से, सोचो घूमेगा, जरी सुन भी देगा घूम जाएगा। अब पहले क्या था, ऐठन करना था, अब उसके अंदर में डाला गया है, तो सब तो लेके चल गया। तुमको कहाँ से यहाँ लग गया हो,
ए प्रोडक्शन, चुमुकवा कहाँ गया? चुमुकवा यहाँ से सब ले चल गया। अब सोचो इसको घुमाना है ऐसे, तो जरी सुन में देंगे तो क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। लेकिन ऐसे पकड़ के साट दिए हैं, इसको ऐठना है, बल लगाना पड़ेगा। लेकिन जरी सुन घुमाना है तो घूम जाएगा। अब सोचो जैसे इसको हमको घुमाना है, इसको घुमाना है, इसको जरी सुन में देंगे ऐसे है ना, घूम जाएगा। लेकिन इसको फिक्स कर दे, फिक्स, अब इसको ऐठना है तो एक बल लगेगा, जिसके कारण से वो ज्यादा धारा लेता था तब ऐठता था। अब इसको कम धारा दीजिएगा तो घूमेला ना, घूम जाएगा। अब कौन आदमी कहे कि हाथ टूट गया, हाथ टूट गया तो जोड़ दिया तो नहीं घुमावेगा, ऐसे ऐसे नहीं घुमावेगा। हो कहेगा नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ एकदम साटल है, यदि कौन से। अब हम लोग हैं तो घुमाएंगे, हालांकि यहाँ तो नहीं घुमाएंगे लेकिन घुमाएंगे ना, समझा? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, घूमने वाला है ना, थोड़ा सा भी देगा तो झटसन मार देंगे। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पर क्या हो गया, घूमने वाला। इस घूमने के कारण में इसको जरा सा भी धारा देते थे तो क्या हो जाएगा, घूम जाता था, घूम जाएगा, जिसके कारण से ये वाला ज्यादा बढ़िया हो गया। समझे बात को, ज्यादा बढ़िया हो गया। अब यहाँ पर एक चारों पार्ट इसका नाम होता है क्या, बोलो? सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, इसको बोलते हैं सुग्राहिता। बोलेंगे सुग्राहिता। सुग्राहिता का मतलब देहात में इसको कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको देहात में? फुरकाहा। फुरकाहा समझते हैं आप लोग? हाँ, सुतल रहेगा अगर पिपरी बोलेगा उठ जाएगा वो। अब कौना पर खोटा आ गया, नहीं उठेगा वो, नहीं समझ में आया बात को? फुरकाहा का मतलब जरी सुन भी जरा भून भान कर दिया तुरंत उठ जाएगा। एक वो होता है जब हम खराटा मारते रहेगा, इधर जो था ना, सुनो इधर, ये जो था वो खराटा था, मतलब एकरा एकदम शोर मचा दो, कुंभकर्ण ढोल बाजा दे दो तब जाकर के उठता था। लेकिन ये है फुरकाहा। फुरकाहा मैंने जरी सुन धारा दिया क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। अब घूम जाएगा उसको बोले हम लोग सुग्राहिता। अब सुग्राहिता क्या होता है, इसको लिखते हैं एस से। एस बराबर क्या होता है, थीटा बटा आई, क्या हो जाएगा, थीटा बटा आई। थीटा क्या, आयतन स्थिरांक, और उसमें प्रवाहित होने वाला धारा, इसी अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, सुग्राहिता। ये था आपका क्या, बोलो? चल कुंडली, धारा माटी, धारा मापी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक जो इसका नाम है संट। क्या पढ़ने वाले हैं, संट। संट क्या है बाबू, सुनिएगा। संट एक बहुत छोटा प्रतिरोध है, क्या है, बहुत छोटा प्रतिरोध है, क्या बोलिए, निम्न प्रतिरोध है, जिसे परिपथ में कहा जोड़ते हैं, समांतर क्रम में लगाएंगे, समांतर क्रम में लगाया जाता है या जोड़ा जाता है। कैसे बात करें तो ये अपने पास हो गया गैल्वेनोमीटर, जिसका प्रतिरोध हो गया जी। ये अपने पास एक धारा है, इसके समांतर क्रम में क्या लगा दिए हम लोग, प्रतिरोध। बड़ा कि छोटा, 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 इसी का नाम हम लोग क्या देंगे, सन, सन दे देंगे। ये है आपका क्या, सन। पूछा जाएगा आपसे सन क्या है, तो बोलेंगे कि प्रतिरोध का सबसे छोटा मान, जिसे हम लोग परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, संट कहलाता है। ठीक है, संट का उपयोग कहाँ करेंगे तो समझना, संट का उपयोग आपका परिपथ को बचाने में करेंगे। जैसे सोचो संट नहीं रहता, सोचना संट नहीं रहता, जैसे 100 आदमी आया, अथवा कल्ले है, मरिया 100 का कल्ले खाएगा हो, अब वजह पर 10 को तोरा जो रहता तो 10 बराबर खाता ना। अरे कम से कम कुछ तो खाता, तोरा पर लोड नहीं पड़ता। अकल्ले जो 100 के खाया ठठा है, जो ठठाया है वो 100 को, वो कम से कम 10 को में बंटता ना। और जब धारा बटेगा तो जो तुम मरने की संभावना पड़ता वो तो बचेगा, माना क्षति ज्यादा की काम कम। समझ बात को? तो किसी भी युक्ति को क्षति से बचने के लिए क्या लगाते हैं, संट किया जाता है। और संट का उपयोग कहाँ करते हैं, गैल्वेनोमीटर में, आई मीटर बनाने में, और वोल्ट मीटर इसमें करेंगे। आगे इसी का उपयोग करते हैं, समांतर में लगाते हैं, एक को श्रेणी में लगाते हैं। यदि श्रेणी में लगा दिया वोल्ट हो जाएगा, समांतर में लगा दे तो इतना बात में किसी को दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, चलिए अब आज हम लोग पढ़ेंगे धारा मापी। कौन सा मापी, धारा मापी। पूछा जाए धारा मापी क्या है, एमीटर है ना, धारा मापी एमीटर। क्या मापेंगे इसमें, बोलो? परिपथ का क्या मापेगा,
धारा को मापेंगे, नाम में कुछ रखल है, धारा मापी, धारा मापी। जैसे नाम में सूरदास, सूर का मतलब क्या, सूर माने अंधा, अंधा ना। याद देखिएगा, क्या भास्मासुर, भास्मासुर का मतलब क्या, रख देगा भस्म हो जाएगा, नाम में रखल है ना भस्मासुर। क्या है, धारा मापी, क्या मापेगा, धारा को मापेगा। अब धारा मापी बनाते कैसे, ऐसे सुनो, धारा मापी बनाने के लिए क्या करते हैं जी, बोलो, गैल्वेनो मीटर में क्या लगाते हैं, शंट, क्या करेंगे, शंट, क्या बोलेंगे, निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध कहां पर, समांतर क्रम में। अब बोलो, निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में लगाने की घटना ही क्या है, शंट है। यानी कि यदि एक लाइन में हमको बोलना रहे तो ऐसा बोल सकते हैं, धारा मापी बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर का क्या करेंगे, शंट करेंगे, तब जाके बन जाएगा आपका धारा मापी, एमीटर। कैसे बनेगा देखो, ये आपका सिंबॉलिक डायग्राम है, क्या है, गैल्वेनो, जिसका प्रतिरोध को हम लोग जी मान लिए, ये इसका मेन लाइन है, इसके नीचे में और कहां पर, समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगा देंगे, क्या, शंट। ऐसा हो गया, पूरा धारा कितना आ रहा है, आप जानते हैं कि जंक्शन पर धारा बढ़ जाता है, धारा एगो इधर गया होगा और एगो गैल्वेनोमीटर में गएगा धारा, तो गैल्वेनोमीटर की क्या धारा, आई जी, इधर कितना आया होगा, आई माइनस, समझ में आता है बात, इधर 10 आ रहा है तो 5 इधर गया तो 5 इधर आएगा ना, तो कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 5 से। अब देखो कौन क्रम में है दोनों प्रतिरोध, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। विभवांतर करने का मतलब, किसका विभवांतर, गैल्वेनोमीटर का, और किसका विभवांतर, शंट का, आपस में बराबर होगा, तो V बराबर आई आर होता है, हेलो, V बराबर आई का मान कितना, आई जी, इंटू प्रतिरोध कितना, किसका, गैल्वेनोमीटर का। अच्छा अब आइए कहाँ, शंट पर, शंट के लिए आई कितना आ रहा है, बराबर क्या हो जाएगा, आई माइनस इंटू क्या हो जाएगा, चलिए यहां से आपसे पूछा जाएगा शंट का मान, इसका मान, शंट का मान क्या हो जाएगा, आई जी इंटू बटा आई माइनस, फॉर्मूला निकल गया किसका, शंट का, ठीक है। यदि शंट पूछेगा तो ये बता देंगे। अब सुनो, यहाँ यहाँ पर कौन कौन क्या है, एस क्या है बोलो, शंट, आई जी क्या है, गैल्वेनो मीटर में धारा, जी क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, आई क्या हो गया, परिपथ की धारा, परिपथ की, या बोलिए मेन धारा, मुख्य धारा, जो बोलना है। क्या बनाए हम लोग, क्या बनाए, धारा मापी, हाँ मीटर बनाए। इधर हम लोग नोट एगो लिखेंगे, नोट क्या होगा कि परिपथ में, परिपथ में धारा मापी को, धारा मापी को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या मापा जाएगा, धारा मापा जाता है। अब यहां से 3 बात आया ना जी, पहला बात क्या आया, पहला बात आया कि धारा मापी कैसे बनाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ करके क्या बनाते हैं, धारा मापी बनाते हैं, एक हो गया। दूसरा, धारा मापी से धारा को मापने के लिए घरों में परिपथ के कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, बनाने के लिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे, नापने के लिए श्रेणी क्रम में। और तीसरा बात है आदर्श एमीटर, आदर्श धारा मापी के लिए शंट का मान कितना हो जाएगा, शून्य होगा, कितना होगा, शून्य होगा। अरे जितना कम प्रतिरोध रहेगा उतना अच्छा एमीटर बनेगा, यही तो बात बता रहा। तो कम सबसे कम कितना होगा, 0। 3 बात यहां से याद रखिएगा, पहला, गैल्वेनोमीटर से
एमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? शंट करते हैं, पहला बात। दूसरा बात कि धारा मापने के लिए परिपथ में कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तीसरा बात, आदर्श एमीटर के लिए क्या करेंगे? शंट करेंगे। अरे कहाँ करें? शंट का मान शून्य होगा। एक वो और है, छोटा सा बात है, बता देते हैं। इसका नाम क्या है? कौन मीटर? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं? गैल्वेनोमीटर है, उसका उल्टा कर दो भाव। उसका उल्टा का मतलब कौन सा नाम? वहां पर था समांतर, यहाँ पर हो गया क्या? श्रेणी। वहां पर था निम्न प्रतिरोध, यहाँ पर आ जाएगा। ये कैसा प्रतिरोध है? उच्च प्रतिरोध। तो जब इसको गैल्वेनोमीटर के कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में क्या लगाया है? उच्च प्रतिरोध लगाया था, है ना? उच्च प्रतिरोध लगाया जाए, अब जाकर क्या बनेगा? वोल्ट मीटर बन जाएगा। इसका प्रतिरोध कितना हो गया? आर। पूरा का वोल्टेज ले लीजिए, कितना? V। चलिए, हो गया। यहाँ से आप लोग चाहें तो आप जानते हैं कि इसमें जो धारा जाएगा वो उसमें भी जाएगा, और इसका जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग, दोनों वोल्टेज होगा अलग अलग। तो धारा दोनों में क्या जाएगा? बराबर। क्यों जाएगा? क्योंकि श्रेणी क्रम में है। लिखवाया था आपको 2 नोट। श्रेणी क्रम में धारा और समांतर क्रम में धारा अलग अलग होता है, विभवांतर समान होता है। वहां पर विभवांतर अभी किए है ना, आप क्या कर दिए? धारा। याद रह जाएगा। अब चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरा बात होगा कि वोल्ट मीटर को इसे क्या मापा जाता है? बोलो। विभव मापते हैं। क्या मापेंगे? विभव या विभवांतर? विभव या विभवांतर मापा जाता है। बुझाया? क्या मापेंगे? लेकिन मापने के लिए वोल्ट मीटर को कौन क्रम में जोड़ेंगे? वोल्ट मीटर को परिपात के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। सोचो, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, लेकिन जब नापने की बात आएगा घर में, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उतना बढ़िया वोल्ट मीटर होगा, है ना? इसका मतलब हुआ कि आदर्श वोल्ट मीटर के लिए आर का मान कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। हो गया। ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था क्या? बोलो। चैप्टर का नाम था क्या?